हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका बायो यो रामलाल आ गया मोशन इन प्लेन के 7th लेक्चर में, जिसमें जो भी क्वेश्चन कराए हैं सर ने हम करेंगे। मेनली रेन मैन के क्वेश्चन है तो हम वही करेंगे और क्या करेंगे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। ये रेन मैन का सवाल नहीं है, ये सवाल है कंडीशन ऑफ कोलिजन से। कंडीशन ऑफ कोलिजन हम क्या पढ़े थे? कंडीशन ऑफ कोलिजन हम ये पढ़े थे कि वेलोसिटी ऑफ टू का यूनिट वेक्टर बराबर होना चाहिए रेडियस ऑफ टू और 1 के। इस क्वेश्चन में दो पार्टिकल हैं, उनकी पोजीशन दे दी r1 r2, वेलोसिटी दे दी v1 v2 और बोल रहा है 2 सेकंड बाद कोलाइड कर रहे हैं। तो मुझे v2 में एक अल्फा दे दिया है, तो मुझे वो निकालना है। तो मुझे एक बात बताना, क्या हम सिर्फ एक ये कंपोनेंट लेकर x वाला कंपोनेंट लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि x में ही तो i है। तो एक काम करें, हम पहले पोजीशन ड्रॉ कर लें। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, -1 है, -3 है, ये -4 है, ये -5 है। अब R1 मतलब फाइनल पोजीशन जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं वो कितनी है? लेट सपोज 3 है, +3 है, और R2 कितनी है? -5 है। तो क्या इसके बीच में डिस्टेंस कितने का है? 3, 5, 1, 8 मीटर का। कोई क्लास में पूछ लिया था सर ये 8 कैसे आया, बहुत गरी आए थे सर जानते ही हो कैसे गरी आते हैं अपने सर। 8 मीटर डिस्टेंस हो गया। अब बोल रहा है 2 सेकंड बाद कोलाइड करेंगे। तो इसके बीच का टाइम भी 2 सेकंड हो, क्योंकि टाइम एक्स वाई पे डिपेंड ही नहीं करता है, टाइम तो टाइम होता है। अब वेलोसिटी बतानी है। ये एक्स एक्सिस की वेलोसिटी एक में अल्फा है, एक में 2 है। तो क्या मैं इसकी रिलेटिव वेलोसिटी अल्फा -2 लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे 2 - अल्फा क्यों नहीं भाई, मॉड ले लो, सारी कहानी ही खत्म। ठीक, अब सिंपली मुझे डिस्टेंस पता चल गया, मुझे वेलोसिटी पता चल गई, मुझे टाइम पता चल गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या है? अल्फा -2, डिस्टेंस क्या है? 8 मीटर, टाइम कितना है? 2 सेकंड। 2 से ये कटा तो ये आ गया 4, और अल्फा -2 तो 2 इस साइड जाएगा, तो अल्फा क्या आ गया? +6 आ गया। तो वेलोसिटी जो होगी वह 6 होगी, मतलब थर्ड वाली। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब एक बात बताओ, ये बहुत ही यार बेसिक और कॉमन सेंस का सवाल है। ऊपर से बारिश नीचे गिरती है, मतलब बारिश हमेशा -j में गिरेगी। आदमी या तो +i में जाएगा या तो -i में। लड़के हो, लड़के जो होंगे वो बाइक चलाए होंगे, मैं तो चलाया हूँ। तो जब बाइक चलाते हैं, लेट सपोज हम बाइक इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और बारिश इस डायरेक्शन में हो रही है, तो क्या पानी आपके मुंह पर पड़ता है या ऊपर पड़ता है या पीठ पर पड़ता है? भाई मैं ले गया हूँ बाइक और चश्मा नहीं लगाया था, मैं देख नहीं पा रहा था, इतना तेज ऐसे आँख में आ रहा था। तो मतलब बारिश का पानी ऐसे पड़ेगा। और दूसरी बात, हम वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालते हैं या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन? जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं हमेशा हम उससे जाके पूछते हैं बताओ तुम्हारे रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो मैन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो मैन के पास जाएंगे और मैन से बोलेंगे बताओ तुम्हारे रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी क्या है। तो मैं बाइक पर बैठा था, मुझसे किसी ने पूछा तुम्हारे रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी क्या है, तो मैं बता दिया भाई ऐसे आ रही है, सीधा आँख पे आ रही है, ऐसा लग रहा है सीधे आ रही है। और अब जितनी स्पीड से जाओगे ये उतनी तेज ऐसे हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा अगर आप बहुत स्पीड से जाओगे, साइकिल बाइक नहीं है तो साइकिल से भी ट्राई कर सकते हो। अब मैं मैन से पूछ सकता हूँ रेन की वेलोसिटी। जब हम रेन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या रेन बता पाएगी? अरे भाई रेन बोलती थोड़ी है भाई, रेन तो गूंगी है, निर्जीव, डेड बॉडी। डेड मतलब जिसके अंदर जान नहीं है तो क्या बोलते हैं? डेड ही बोलते हैं ना। तो उसके अंदर तो कोई जान ही नहीं है, तो रेन से पूछेंगे तो बोलेगी मुझे तो बरसना आता है, मतलब वो बोल ही नहीं पाएगी। तो ये इसीलिए गलत हो जाएगा और ये सही होगा, हमेशा ये चीज़ याद रखना। तो बारिश -5 नीचे गिर रही है मान लेते हैं, ये था फीलिंग वाला बात, बाइक जो चलाया है। अब दूसरा हम मैथमेटिक्स के करेंगे। मुझे एक बात बताओ, नीचे बारिश आ रही है तो -5 है, तो हम क्या करते हैं? हम मैन के रिस्पेक्ट में मैन को गए भाई, बोले ए भाई मैन रेस्ट में हो जा और अपने रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी बता। तो क्या रेन की वेलोसिटी को ये अपनी वेलोसिटी उल्टा करके दे दिया? दे दिया। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, जरूर आएगी। तो क्या मैं छाता इधर लगा लूँ? अरे कितने बड़े घामर हो, पानी का ऐसे आएगा तो छाता ऐसे लगा के क्या करोगे? छाते में पानी रोपोगे? छी ससुर, छाता हमेशा जिस साइड बारिश आएगी उसके अपोजिट में ही लगाओगे ना। क्या बारिश आती है तो ऐसे छाता लगाते हो कि ऐसे लगाते हो? चलते हुए ऐसे लगाते हो ना। तो छाता हमेशा इसलिए इस डायरेक्शन में लगाएंगे। आगे चलेंगे बहुत ही अच्छा सवाल है। रेन फॉल कर रही है वर्टिकली विथ स्पीड 30 मीटर, 30 मीटर पर सेकंड, मतलब 30 मीटर पर सेकंड से रेन फॉल कर रही है। वोमेन राइड कर रही है बाइसिकल से 10 मीटर, मान लेते हैं ये आगे जा रही है 10 से, रेन गिर रही है ऊपर से नीचे 30 से, आगे जा रही है 10 से,
नॉर्थ, ये यार नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। ये सर ने मिटा दिया था। तो हमने इस बार इसको साउथ मान लिया है, इसको साउथ मान लिया है, इसको नॉर्थ मान लिया है, और ये ऊपर की डायरेक्शन है, ये नीचे की मान लिया है यार। तो डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड अम्ब्रेला। भाई बाइक पर बैठे हो, बाइक इधर जा रही है, बाइक इधर हो रही है, अम्ब्रेला इधर ही लगाओगे ना। तो किस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन है प्लस जे और क्या, प्लस जे और डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला ये प्लस जे और प्लस आई होगी। अब डायरेक्शन ऑफ हमको पता चल गई। अब हम करेंगे किससे? अब हम करेंगे मैथमेटिक्स से। वेलोसिटी नीचे आ रही है, मतलब -30 जे है। वेलोसिटी ऑफ वोमेन की इस साइड है 10 है। तो वोमेन को रोकेंगे, बोलेंगे ओ मैडम रुको रुको जरा सब्र करो। मैडम की वेलोसिटी को रोक देंगे रेस्ट पर और रेन को दे देंगे। तो मैडम अपनी वेलोसिटी रेन पर पीछे साइड लगा देंगी, क्योंकि जब हम किसी को रोकते हैं तो उसके पास जो भी होता है वो सामने वाले को उलट के दे देता है। तो रेन कुछ इस तरफ गिर रही होगी, तो छाता इस तरफ लगेगा, ठीक, छाता इस तरफ लगेगा। अगर मुझे थीटा निकालने के लिए बोला होता, जो कि अगले क्वेश्चन में बोला होगा, तो हम थीटा भी वैसे निकाल लेंगे। ये निकाल लें, इसमें ही निकाल लेते हैं, कुछ कठिन थोड़ी है। ये है टेन थीटा, जो ये थीटा होगा वही ये थीटा होगा। तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर नहीं याद आता तो परपेंडिकुलर की जगह पर अपोजिट याद रख लो। ये अपोजिट है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अपोजिट अपोजिट अपोजिट। ये 10 है तो ये 10 हो जाएगा, और ये नीचे 30 है तो ये 30 हो जाएगा। तो 10/30 मतलब 1/3, मतलब थीटा क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स ऑफ 1/3। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। मैन रेस्ट में है अब देखो, अब जिसको 2D अच्छे से आता है भाई, रेन मैन वो चुटकी बजा के कर देगा। कैसे करेंगे? मैन रेस्ट पर है जब आदमी रेस्ट पर है। पहला केस, आदमी खिलौना है, आदमी रेस्ट पर है। तो रेन जो है वो फॉल कर रही है 50 मीटर से, रेन जो है वो फॉल कर रही है 50 मीटर से 37 पर। तो बताओ मुझे इसका एक्स और वाई कंपोनेंट कितना कितना हो जाएगा। तो क्या ये वाली डायरेक्शन की वेलोसिटी 50 इंटू कॉस 37 हो जाएगी, ये वाली वेलोसिटी 50 इंटू साइन 37। हमको क्या पता है 50 कॉस 37 कितना होता है? 50 इंटू 4/5, और साइन 37 कितना होता है? 50 इंटू 3/5। 1000 बार बता चुका हूँ, आज मैं नहीं बताऊँगा। 5 दहान 50, 5 दहान 50, 10 तिहाई 30। तो मेरी जो ये वाली वेलोसिटी है वो कितनी आ गई? 30 आ गई। ये वाली वेलोसिटी 30 आ गई, ये वाली वेलोसिटी 5 दहान 50, 10 चौक 40, ये 40 आ गई। तो क्या इसकी रेन की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन की और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी अलग अलग मैंने तोड़ दी। तोड़ने के बाद 30 और 40 आ गई। अब ध्यान से देखना, मैन स्टार्ट मूविंग विथ वीएम, आदमी कुछ वीएम से दौड़ने लगा। तो फाइंड द वीएम सो दैट रेन अपीयर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस मैन की वेलोसिटी बताओ, ताकि इसको ये लगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन सिर्फ 40 जे कैप हो। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब इसकी वेलोसिटी रेन के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर होगी। क्या जब हमने तोता वाला सवाल किया था, पैरट वाला, याद करो, जब पैरट को इधर भेजा था 37 पर, तो जब हमने पैरट से पूछा हे पैरट हे पैरट हे पैरट, तुमको पिंकी किधर आती हुई दिख रही है, या रामलाल किधर आता हुआ दिख रहा है? तो पिंकी तो भाई रियल में ऊपर जा रही थी, लेकिन पैरट की ऊपर वाली वेलोसिटी पिंकी की वेलोसिटी के बराबर थी, इसीलिए कैंसिल हो गई। इसीलिए पैरट को वो सिर्फ आगे जाते हुए दिखी। अब यही सेम चीज़ मुझे रेन मैन में बोल रहा है कि हे आदमी, तुमको सिर्फ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही है, तो तुम कितनी तेज़ी से दौड़ोगे? तो उतनी तेज़ी से दौड़ेंगे कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मैन की जो है जिस स्पीड से दौड़ रहा है वो रेन के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर हो जाए। तो सीधा सीधा वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 30 हो जानी चाहिए। ये जिसने पैरट वाला सवाल अच्छे से किया था उसको समझ में आएगा। और दूसरी चीज़ क्या पूछी है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन एंड वेलोसिटी ऑफ रेन। तो मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितनी हो गई? 40 हो गई जब उसको दिख रही थी। डिवाइडेड बाय क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ रेन। रेन की वेलोसिटी एक्चुअल में कितनी है? 50 है। तो ये हो जाएगा 40/50 मतलब 4/5। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? एक कार है मेरी, और ऊपर से बारिश हो रही है, कार जा रही है इस डायरेक्शन में। अब ये ध्यान से देखो, ये होता तो गलती कर देते, ध्यान नहीं देते। तो 5/18, 18 से 18 कट गया, तो ये 5 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है कार, और बारिश नीचे हो रही है 9 मीटर पर सेकंड से। तो हमको एंगल बताना है, किस एंगल से रेन फॉल कर रही है।
फाइंड द एंगल विच रेन फॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन बोल देता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो हम इसको फिर से रेस्ट में करेंगे। जब इसको रेस्ट में कर देंगे तो ये अपनी वेलोसिटी उल्टा करके इधर लगा देगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 9, और ये हो जाएगा 10 थीटा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब वर्टिकल हो जाएगा। तो क्या ये 5 डिस्टेंस है, क्या ये 9 डिस्टेंस है, और क्या मैं लिख सकता हूँ 10 थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट भी बोल सकते हैं, 5/9। क्या मैं सही हूँ? हाँ मैं सही हूँ। और थीटा हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 5/9। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगले सवाल में आपको अपनी बायोयो की शक्ति को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ ये चीज़ याद करना है कि जब ये इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, दोनों एक दूसरे के पास आना चाह रहे हैं, तो इसका जो टाइम होता है वो 2D/2v होता है। ये आप रट्टा मारेंगे। क्या करेंगे? रट्टा मारेंगे। मैंने खुद भी मारा है, सच में बता रहा हूँ, नहीं याद होता, कठिन कंसेप्ट है। और जब ट्रायंगल होगा तो 2D/v होगा। ठीक ठीक है। और सिंपली जब दो ये वही सेम ही है। और जब ये चौकोन होगा, मतलब क्यूबिकल टाइप होगा, तो t = d/v हो जाएगा। सबसे सिंपल देखो यही है। और इसका डबल, इसका हाफ ये है। ठीक। और ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला होगा 2D/v। आप इसको रट डालेंगे। क्या रटेंगे? 2 पॉइंट के बीच है तो t = d/2v। ट्रायंगल है तो t = 2D/3v। और अगर हेक्सागोन है, एक सेट ये है, तो सिंपली d/v। और अगर हेक्सागोन है और हेक्सागोन पर 4 लोग भाग रहे हैं, ये तो पेंटागोन, हाँ हेक्सागोन बन गया, तो ये हो जाएगा, किसका उल्टा है ये किसका उल्टा है? ये इसी का तो उल्टा है, सिर्फ 2 को ऊपर ले दिया तो 2D/v हो जाएगा। ये आप रट्टा मार लेंगे। अब देखो अगर उसको थ्योरी में कन्वर्ट करता वैसे बोलता, 4 पर्सन PQRS हैं, PQRS, 4 टोर लिख दिया, 4 है, 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ D, इसका D डिस्टेंस है। नाउ ईच पर्सन मूव विथ कॉन्स्टेंट स्पीड सच वे दैट P ऑलवेज मूव डायरेक्टेड टूवर्ड Q always directed move toward R, and R move toward S, and S move toward P। इसलिए पॉक्तंग हो जाता है, थीथ है तोतला थेथ। तो इस केस में हमने याद किया था T होता है D/v, सिंपल। अब देखो 2 लड़के हैं, 2 बॉय हैं, वो स्टैंड है, मतलब खड़े हैं A और B पॉइंट पर, A और B के बीच में डिस्टेंस कितनी है? A की। अब क्या हो रहा है? बॉय B रनिंग परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू A, परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू AB विथ वेलोसिटी v1। ये v1 से जा रहा है। और लेट करते हैं कि ये टाइम क्या ले रहा है? t1 ले रहा है यहाँ से यहाँ जाने में। ये दिया है क्या? बॉय बी रनिंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर AB विथ वेलोसिटी दिया है, तो हम टाइम मान लेते हैं t1 है, लग रहा है, और v1 तो दे दिया है। फिर बॉय A रनिंग स्टार्ट कर रहा है विथ वेलोसिटी v, उसको पकड़ने के लिए, जिसको टाइम लग रहा है कितना? t, वेलोसिटी कितनी है? v। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, ये डिस्टेंस हो जाएगा v1 इंटू t1। तो मैं क्या पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट लिख सकता हूँ vt का स्क्वायर = a का स्क्वायर प्लस v1 t1 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर = vt का स्क्वायर माइनस v1 t1 का स्क्वायर होगा। तो क्या मैं a का स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या लिख सकते हो भाई? मैं a का, मुझे निकालना क्या है? अच्छा मुझे t निकालना है। 2 बॉय स्टैंड कर रहे हैं, तो टाइम बताना है सिंपली। तो ये a स्क्वायर हो गया, ये v स्क्वायर t स्क्वायर हो गया, ये v1 स्क्वायर t1 स्क्वायर हो गया। तो मुझे सिंपली ये वाला टाइम बताना है। तो ये वाला टाइम कैसे निकलेगा भाई? अरे यार क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे इसको इस साइड लेके जाएंगे, एक सेकेंड इसको इस साइड लेके जाएंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे, ये इसको मैं इस तरफ लेके जाऊंगा। एक चीज़ यार मैंने कंसेप्चुअली गलत कर दी। क्या पता है? ये t1 नहीं होगा, ये सिर्फ t होगा। क्यों पता है? जितना टाइम इसको यहाँ से आने में लगेगा, उतना ही टाइम इसको यहाँ से आने में लगेगा, तभी तो इसको कैच कर पाएगा। ये कम डिस्टेंस पर है तो ये कम वेलोसिटी से आ रहा होगा, ये इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मतलब v ज़्यादा होगी, v1 कम होगी। तो इससे हम ये भी फील कर सकते हैं कि प्लस वाले सारे गलत हो जाएंगे, माइनस वाला ही सही होगा। ठीक। तो यहाँ पर ये सिर्फ t होगा, t1 नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? v t का स्क्वायर माइनस v1 t का स्क्वायर कर देंगे = a स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे? t को कॉमन ले लेंगे और v का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर = a का स्क्वायर हो जाएगा। तो t का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा? t = रूट के अंदर क्या आएगा? a/v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर।
ए का स्क्वायर रूट खा जाएगा तो ऊपर सिर्फ ए बचेगा, और वी माइनस वी वन का वी का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डायमेंशनली आप वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे टेस्ट में ये सवाल आया था, मैंने डायमेंशनली वेरीफाई करके आंसर निकाला था, क्योंकि उल्टा पुल्टा क्वेश्चन दिया था, तो ये वाला आंसर होगा। इससे ये भी फील हो गया कि यहाँ पर वी ही क्यों आएगा। आगे चलेंगे। ये सवाल है जो 99% लोगों से नहीं होगा, मुझसे भी फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था, बट सर ने जो बताया ना कि जो होना चाहिए था वो होगा, मतलब जो गलत सवाल गलत आंसर आया था वो गलत आंसर मेरा भी आया था। तो स्टार्ट करेंगे। एक ट्रक है जिसकी विड्थ है, एक ट्रक है जिसकी विड्थ है कितनी, इसको 3D में बनाए थे सर ऐसे, अरे यार ठीक है, एक ट्रक है जिसकी विड्थ कितनी है, ये भी कैसे बनाए थे यार सर जी आप कमाल हैं। ऐसे 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 ऐसे, ये देखो मेरा भी 3D डायग्राम तैयार हो गया है भाई। ऐसे था, ये ऐसे था, हाँ ये हो गया मेरा, ये तो घर बन गया चक्का लगा दो भाई, ये मेरा 3D डायग्राम बन गया किसका, ट्रक का ये तो कैसा लग रहा है घर चल रहा है। जिसकी जो विड्थ है, किसकी विड्थ, ट्रक की, यहाँ से यहाँ की जो विड्थ है वो कितनी है, 2 मीटर, और आदमी जो क्रॉस करेगा रोड उसकी डिस्टेंस इससे कितनी है, 4 मीटर। मतलब आदमी ट्रक से 4 मीटर दूर है, उसको रोड को क्रॉस करना है, तो वो रोड कैसे क्रॉस करेगा। पहली चीज़, इस ट्रक को आदमी के पास पहुंचने से पहले का टाइम निकालेंगे। दूसरी चीज़, ट्रक की विड्थ 2 मीटर है तो मुझे पूरा रोड क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, मैं 2 मीटर क्रॉस कर जाऊंगा तो ट्रक मुझसे नहीं टक्कर मारेगी। अब कैसे निकालेंगे, हमको अगर वेलोसिटी निकालनी होती तो सीधा डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते, बट हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वेलोसिटी निकालने के लिए ये बंदा इस डायरेक्शन में मूव ही नहीं करेगा, ये हल्का सा इधर से मूव करेगा। यही इस सवाल का है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब ये इधर मूव करेगा तो बताओ ये कितना चलेगा। ट्रक की विड्थ कितनी है, 20, जो ट्रक की चौड़ाई है 20 नहीं 2 मीटर है। रोड की कितनी चौड़ाई है, मतलब रोड कितना दूर है आदमी से, 4। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख सकते हैं √4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा रूट में 20। तो ये जो बंदा है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब टाइम निकाल लेते हैं, कौन सा वाला टाइम, टाइम निकाल लेते हैं वो वाला जिससे जितने टाइम बाद ट्रक इसके पास आएगी। जब वो ऐसे जाएगा तो जैसे ट्रक इधर से आ रही है, ये यहाँ पर था तो यहाँ पर जाएगा, तो हम ऐसा वाला ये वाला डिस्टेंस ले लेंगे। तो जो ट्रक के आने का टाइम है इस क्वेश्चन का जो मेन ट्विस्ट है यही है, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस मेरी इस बार √20 होगी। वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितनी है क्वेश्चन में दिया होगा, 8 है, तो ये मेरी आ गई टाइम टू रीच द ट्रक टू मैन। अब आगे, अब बताओ कि वेलोसिटी मैन की मिनिमम कितनी हो उस रोड को क्रॉस करने के लिए। तो रोड की डिस्टेंस कितनी होगी, वो क्रॉस करना चाहता था, रोड की डिस्टेंस नहीं मतलब ट्रक की विड्थ जब क्रॉस कर लेगा तो वो रोड भी क्रॉस कर लेगा। ट्रक की विड्थ कितनी है, 2 मीटर, डिवाइडेड बाई टाइम कितना होगा, टाइम मेरा जो क्वेश्चन में हमने निकाला है ये वाला टाइम। तो यहाँ से √20 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे। अब 8 डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, ये 8 दूना 16 हो जाएगा, ये √20 की जो वैल्यू है वो कुछ 4.5 के आसपास आती है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो वो 3.5 के अराउंड ही मेरा कुछ आंसर आएगा। 3.5 के अराउंड कौन सा आंसर है, थर्ड वाला, इसीलिए इसका आंसर 4 नहीं होगा, यही होगा। और आप डिवाइड करना, एग्जैक्ट ये वैल्यू आती है। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट सवाल क्या है, लास्ट क्वेश्चन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बतानी है एक रोटेशन में। एक रोटेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर वाला, मतलब थीटा कितना चलेगा। एक रोटेशन में 2π चलता है कोई ऑब्जेक्ट, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी कंप्लीट रोटेशन में वो 2π ही होगी, क्योंकि 1 रोटेशन बोला है तो 2π होगी, 0 नहीं होगी, 0 होगी उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।